एक बूढ़ी सी दादी थी। उस दादी के दो बहू थे, दो बिंदनियां वो दादी रहती। अब एक बार दादी ने अपनी दोनों बिंदनियों को बुलाया और बुला करके दादी ने बिंदनियों से कहा कि देखो बिंदनियों, काम तो अपना घर में ज्यादा है कोनी, थोड़ो ही काम है। रोज आप दोनों एक दूसरे से बोलती रहती हो, एक दूसरे के बारे में कहती रहती हो कुछ ना कुछ। तो एक काम करते हम हमारे घर का काम बांट लेते हैं ताकि घर में लड़ाई झगड़े की समस्याएं खत्म हो जाएगी। घर में काम तो बटे ही है, अटे मारी माता बहना भी बेटी है, दो सास बहुआ रेवे तो भी काम बटे, दो दिराने जेठाने रेवे तो भी काम तो बटे ही सी। तो जो इस दादी री बात सुनी तो बवा बड़ी होशियार, बवा तुरंत बोलवा लगी, अरे अरे माँ जी, काम बांटवारी कई आवश्यकता है, घर में काम ज्यादा है कोनी, माँ दो ही बवा मिलके कर ले, खानो बना लेवा, बर्तन साफ कर लेवा, कपड़ा धो लेवा, तो यो सारो काम तो माँ कर लेवा। बस दादी आप तो एक काम कर जो, गैया रो गोबर गोबर उठा लीजिए। अब घर में एक गैया मैया हो, गोबर उठाओ तो कई दिक्कत कोनी है, पर घर में 25-25 गाय माता है और अकेली वो बूढ़ी माई 25 गाय माता रो गोबर उठावे। पर कई करे दादी समझदारी घर में, इसलिए विचार किया दादी ने कि ज्यादा बोलने से क्या मतलब है, अगर बोला है तो उठा लेते हैं बबुओं ने। अब मेरे भाई बहनों बब्बे तो घर का काम करके बैठ जाती, अब दादी सुबह से गाय माताओं के पास जाती, सुबह से मेरे भाई बहनों गोबर उठाना शुरू करती कि दादी को सुबह से शाम हो जाती गोबर उठाते उठाते, क्योंकि गोबर उठाना है, चारा जिमाना है, पानी पिलाना है, झाड़ू लगाना है, दूध निकालना है, इसमें पूरा दिन बीत जाता दादी को। अब एक बार दादी रा गांव में एक महात्मा जी सत्संग करवारे वास्ते आया। गांव री सब माता बहना सत्संग में जाती, दादी री दोनों बिंदनियां भी सत्संग में जाती। अब दादी की जो दोनों ही बिंदनियां सत्संग सुन के आती तो दादी जी को बोलती, दादी जी सत्संग तो गुणो सोनो, खूब चोखो सत्संग महात्मा जी सुनावे, आप भी काले सत्संग रे माई ने पधार जो। पर दादी मना कर देवे कि आप ही सत्संग सुनो, मैं नहीं जाऊंगी। एक बार मना किया, दो बार मना किया, तीसरे दिन तो दादी की आस पड़ोसने आ गई और उन दादी की आस पड़ोसनों ने आकर के दादी से कहा कि देखो दादी, आपकी बहू को कहते कहते तो समय बीत गया, लेकिन अब हम आपसे कह रहे कि आप सत्संग सुनने के लिए चलो। दादी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, आप ही सुनते रहो सत्संग, अगर मैं सत्संग सुनने के लिए चली गई तो मेरी तो पीछे से गैया मैया भूखी प्यासी रह जाएगी, इसलिए मैं सत्संग सुनने नहीं जाऊंगी, आप ही जाओ। लेकिन बार बार पड़ोसने कहती रही कि दादी आपको सत्संग सुनने के लिए चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अंत में पड़ोसनों ने कहा कि अगर दादी आप सत्संग सुनने के लिए नहीं जाओगी तो फिर हम भी कल सत्संग सुनने के लिए नहीं जाएंगे। दादी विचार करवा लागी, रे मुँह सत्संग रे मायने नहीं जाऊं तो पसे ही सबरो नुकसान हो जावे। दादी बोले कि ठीक है सत्संग में आ जाऊं, पर हमारी गाय माता रो काम पूरो करने पछे आओ, आप लोग पहले चलो। अब सारे आस पड़ोसों ने तो चली गई कथा सुनने के लिए, पीछे से मेरे भाई बहनों दादी गाय माता जी का गोबर उठाती उठाती बीच कथा में गई और बीचों बीच जाकर के बैठ गई, गोबर से भरे हुए हाथ लेकर के। थोड़ी भगत तो दादी ने कथा सुनी, पर थोड़ी देर बाद दादी बीच कथा मुझसे खड़ी होन महात्मा जी से बोलवा लगी, महात्मा जी थी ये कथा बता तो रोको, कथा तो मारे कोई समझ में आवे नहीं, और कथा तो सुना तो आप अच्छी रहे पर मारे इसलिए समझ में नहीं आओ क्योंकि मैं ध्यान से कथा नहीं सुन रही, मारो मन पूरो घर पे बैठे हुए
घर है, क्योंकि मुंह अटे कथा सुनवा लाग जाओ और मारो कथा रे माई ने मन लाग जावे तो पसे मारी गाय माता भूखी प्यासी रह जावेली। महात्मा जी मुँह तो कथा सुन नहीं सकू, अब आप तो बस मने एक उपाय बता दो, मु कई करूं जो मारा जीवन रो कल्याण हो जावे, मारा जीवन रो मोक्ष हो जावे। महात्मा जी बोलिया दादी थे अलग से कई मत करजो, थे जो काम रोज करो बस वही काम करता रहिजो, पर वो काम करता करता भगवान रो नाम लीजो और जो भी काम करो बस भगवान ने अर्पित कर दीजो, भगवान ने समर्पित कर दीजो। दादी आप रा जीवन रो कल्याण हो जाए। दादी घरे गई, अब दादी रो घरे जान काम कहिए, कई काम है दादी रो गोबर उठवारो। जो इस दादी घरे गई, घरे जान गोबर भरियो तगारी रे माई, तगारी बोले नहीं आप लोग, तगारी में गोबर भरियो और जो ही सर पे रखने दादी तगारी लेकर के गई रोड़ी, चाहे गोबर डालते उसको रोड़ी बोलते हो ना, तो उस रोड़ी में डालने के लिए, गोबर के ढेर में डालने के लिए गई दादी और जो ही रोड़ी के पास पहुंची और जाकर के गोबर डाल के कहा रे ले ठाकुर यो तो थारे। भगवान ने गोबर समर्पित कर दिया, क्योंकि महात्मा जी ने क्या कहा था कि दादी जो भी काम करो भगवान को समर्पित करते हुए करना। अब दादी गोबर ही उठाती तो वही भगवान को सौंप देती कि ले ठाकुर यो थारे। दो जोड़ी तगारी भरने लाई दादी, पस रोड़ी रे पास जान पाछी केवे दादी ले ठाकुर यो भी थारे। जो भी तगारी भर करके लाती और डालती तो दादी कहती कि ले ठाकुर यो थारे। अब इधर नारद जी गए वैकुंठ में भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए, तो देखा रे ठाकुर जी तो अतरा अतरा गोबर रे माई ने बैठा है। नारद जी ने पूछा ठाकुर जी क्या बात है, कोई खुजली वुजली हो गई कि कोई चर्म रोग हो गया कि जो गोबर में बैठे हो, क्योंकि गोबर से तो चर्म रोग ठीक होता है। कहा नहीं नहीं नारद जी, कहा फिर गोबर के अंदर क्यों बैठे हो। अरे क्या बताऊं नारद जी, वो एक धरती पर बड़ी निर्मल भक्त है, एक दादी है, अब वो गोबर ला करके डालती और कहती ले ठाकुर यो थारे। अब प्रेम भाव से तो मुझे कोई भी भक्त कुछ भी चढ़ाई तो मुझे तो स्वीकार करना ही पड़ता है। अब दादी गोबर ही डालती और मुझे चढ़ाती तो मुझे तो गोबर ही लेना पड़ता है। इतने में दादी एक और गोबर की तगारी भर करके लाई और डाल करके कहा ले ठाकुर यो थारे। अब जैसे दादी जी ने गोबर डाला कि भगवान के यहाँ तक गोबर आ गया। नारद जी बोलने लगे भगवान संभल जाओ, अगर अभी भी नहीं संभलेंगे तो सीधा का सीधा गोबर मुंह के अंदर ही जाने वाला है। थोड़ी देर में एक और तगारी भर करके ला रही है दादी। अब एक और तगारी भर करके ला रही है दादी, और जैसे मेरे भाई बहनों रोड़ी के पास पहुंची, किस बार दादी ने गोबर डालने से पहले कहा कि ले ठाकुर ये थारे, कि उसी समय मेरे भाई बहनों चार भुजा नाथ हाथ फैला करके खड़े हो गए कि ला दादी हमारे। अब बताओ मेरे भाई बहनों दादी ने क्या किया। दादी जो काम नित्य करती थी वही काम आज भी दादी ने किया, पर उस काम को भगवान को समर्पित करते हुए किया तो दादी के जीवन का कल्याण हो गया। उसी प्रकार से आप भी जो काम करो भगवान को अर्पित करते हुए करो, भगवान को समर्पित करते हुए करो।